बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम एक बार फिर से अपने लोगों के दरमियान ही मौजूद हैं। क्या इनकी परेशानी है, क्या टेंशन है, आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन उससे पहले बात करना ज़रूरी है कि ईद कुर्बान की आमद है। सिर्फ़ एक रोज़ बाकी रह गया है। घरों में सफाइयाँ हो रही हैं, तैयारियाँ हो रही हैं, खाने पकानों के प्लान बन रहे हैं। और हमारा जो मुतवस्सत तबका है, जिनकी जेब इजाज़त नहीं देती कि वो महंगी चीज़ें ख़रीद सकें, वो आज भी यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइनों में लगे हुए हैं, सस्ते आटे के लिए, सस्ते घी के लिए और सस्ती चीनी के लिए। रमज़ानुल मुबारक में एक जानिब तो गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को मुफ्त आटा फ़राहम किया जो कि ज़रूरतमंद थे, जबकि दूसरी जानिब जो आटे की कीमत थी 650 रुपये 10 किलो का थैला, जो स्टोर से और मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रक लगे थे वहाँ से मिल जाता था, उसकी कीमत बढ़ाकर 1200 1250 तक कर दी गई। और अब तो दुकानों पर 1300 रुपये का भी 10 किलो का थैला मिल रहा है। तो ऐसे में जब कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो यूटिलिटी स्टोर्स पर लोगों ने आना भी बहुत शुरू कर दिया कि यहाँ पर 10 किलो का थैला 650 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन अब मामला ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से शहर के किसी भी स्टोर पर चले जाएं, वहाँ पर आपको लोगों की लाइनें, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इस तरह से बैठी हुई नज़र आएंगी। घर से पानी ले आती हैं, ग्लास ले आती हैं पानी की बोतल के साथ, अपना थोड़ा सा खाना पैक करके ले आती हैं कि यहाँ पर आकर बैठेंगी और सारा दिन यहीं पे गुजर जाएगा। लोग यहाँ पर ये भी बात कर रहे थे कि वो सुबह फजर की नमाज़ अदा करते हैं और यहाँ पर आकर लाइन में लग जाते हैं कि आटा आए और कहीं मिस ना हो जाए। और जो महंगा आटा है वो ख़रीदने की लोगों में सकत नहीं है। ये पिछले कई महीनों से यही मामलात हम देख रहे हैं, यही सूरत हाल देख रहे हैं। मामलात बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। बताएं क्या मसला है। सुबह सिस्टर बैठे हैं, आटा कुछ नहीं मिलता। अगर इतना महंगा घी, इतना महंगा हर सौदे पे इतना महंगा, क्या खाने वाली साबुन स्टोर अपने से ना 100 रुपये की मिलती है, ये 157 रुपये की देती है। कितनी गर्मी है, तो गर्मी से इधर बैठे हुए हैं। सुबह से ना किसी ने नाश्ता किया ना, और तो ऐसे ही आ गया। सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था, इधर आके बैठे हुए हैं। इन्होंने इधर तावन करते ही नहीं कि टाइम से किसी को आटा दे दे, कोई गरीब रोटी खा। गरीबों को क्या देना, इन लोगों ने पैसे भी नहीं लेते। सुबह की वहाँ भूखी आके बैठी, ना आटा दे रहे, ना चीनी दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, करके रखा हुआ है। 8 दिन हो गए, छोटे छोटे बच्चे किराए पे मकान है, क्या करें दुनिया। छोटे बच्चे केंद्र हो गया, मैं ध्यान करता कोई फायदा नहीं। स्टोर का फायदा तो कुछ नहीं है, नहीं है। जो यही थोड़ी कम कर दे, आवाम को दुकानों पे मिले। वोट ही नहीं देना, किसी को वोट नहीं देना, बस। इतनी नाराज़ हो गई आप? नहीं, इतने नाराज हैं। जब खाने का सामान इतना महंगा तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बच्चे के तो खाना खान इन्होंने बस सुबह दे आके आटे वास्ते बैठे हैं। इन्होंने कहा कि टाइम से गड्डी इतने आवे, पैसे लिए ऐसी आटा क्या करें। गरीब आदमी क्या, मेरा तो मियाँ भी नहीं है, एक मेरा बेटा जवान है, वो नबीना है, 2 कमाने वाले, वो क्या करें। कुछ बच्चों को सामने किराए दें, बिल दें, क्या करें। वो ऐसे वज़ीर आज़मों को तो हम 4 बजे की वहाँ बैठी हुई है, कोई भी नहीं, ना आटा मिल रहा, ना घी, ना कोई चीज़ भी नहीं मिल रही, चीनी भी नहीं मिल रही। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अभी आ जाता ट्रक, थोड़ी देर को आ जाता, आना ही नहीं है। ये पता नहीं है क्या आवाम को। ऐसा कौन सा स्टोर है जिन्हें पता नहीं होता कि इनके स्टोर का सौदा कब आना कब नहीं आना। छोटे छोटे बच्चे लेके सुबह 4 5 बजे के आगे रात मगरिब की जाने हो जाती हैं, यहाँ पे होते रहते हैं। ऐसी हुकूमत का या आवाम का हमें क्या फ़ायदा जो हमें खाने पीने के लिए टाइम से पैसों से भी नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ पे जलील होते रहते हैं। सुबह वो 4 5 बजे से इधर आई हूँ, यहाँ भी औरतें आके बैठ जाती हैं। आई हूँ 4:30 बजे की इधर आके बैठी, 4:30 बजे की। ऐसे भूखे पे ऐसे बैठे, नाश्ता भी नहीं किया। आपका स्टोर तो 9-10 बजे खुलता है ना? कितने बजे? 9 बजे खुलता, 9 साढ़े 9 बजे जाते, लेकिन आटे का कोई पता नहीं होता, आटा कब आता कब नहीं आता। आवाम इंतजार करती रहती पाएगा, तो कहते हैं हमें नहीं पता कब आएगा। हमें पता ही नहीं है कब आना कब नहीं आना। जो आता है ना कस्टमर, उनको बताएं कि भी इस टाइम आएगा, वो लोग उस टाइम पे आ जाए। तो सुबह के टाइम बजे आना, आवाम उतने बजे आए तो आवाम आके आराम से ले जाए। सुबह से आके पागलों की तरह बैठे रहते, आटा आ रहा है, आटा आ रहा है, अभी तक आटे का कोई पता नहीं है। सारे घर के काम रुके रहते, बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़राब होती, घर के सारे काम ख़राब होते हैं। अब ये छोटा सा मासूम बच्चा मेरे साथ है, सुबह का भूखा प्यासा मेरे साथ यहीं पे रह रहा है।
अब बाज़ार से लेके खाना पीना वगैरह खाएंगे, आटा पूरा करें यहाँ से। हुकूमत भी जो भी कोई बैठती है, हुकूमत महंगाई कम नहीं करती और बढ़ाई जाती है हुकूमत भी महंगाई। हुकूमत तो गरीबों को मारने में लगी हुई है कि गरीब मर जाए तो हम आयशिया मारे, हम अमीर हो जाए, हुकूमत मार जाए बस। आपको कोई बता भी नहीं रहा कि कब आएगा सामान, बस बैठे हुए? पूछा तो कोई नहीं बताता, कहते हमें पता ही नहीं कब आना, हमें पता ही नहीं कब आना है। हुकूमत फिर वही है ना, खुद अमीर हो के बैठे आलीशान बंगलों में बैठे हैं, गरीब आवाम को मारने में लगे भी, लो तुम भूखे मरो बच्चे लेके अपने। हमें ऐसी हुकूमत से क्या फ़ायदा। कैमरामैन भाई ज़रा ब्रश दिखाइए। 1300 का 10 किलो का आटे का तोड़ा किया, चीनी देख लो 120 रुपये 130 रुपये किलो की हुई है। महंगाई कम करने के बजाय दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं। क्या बिल, क्या सब्जियां, क्या दालें, हर चीज़ महंगाई में करते जा रहे हैं। हमारे जैसे तो गवर्नमेंटों में बच्चे भी स्कूलों में भी डाल के कापियाँ, तो गवर्नमेंट स्कूल में अगर बच्चे पढ़ रहे कापियाँ पेंसिल किताबें तो वो फ्री में तो नहीं ना है, सारा कुछ बाजार से लेना पड़ता है। महंगाइयों के तौर से बच्चों को खिलाएं पिलाएं, पढ़ाई क्या करें क्या ना करें। हमारी तो कोई पक्की नौकरियां नहीं हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी ज़रूरत होती है चीज़ की जो आप कहती हैं स्टोर से सस्ती कुछ मुनासिब? आटा ही है जो इंसान पेट खा के भर लेता है। आटा बाहर बहुत महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा। 10 किलो का थोड़ा 1200 का 1300 का मिल रहा बाहर। और जिनके माशाल्लाह फैमिली ज़्यादा हो वो क्या करें फिर, 1200-1300 का आटा बाहर से लेकर खाएंगे, यहाँ पे आके जलील होते फिर। हमें तो हुकूमत से कोई फ़ायदा नहीं ना है। हुकूमत जब हमें अच्छी लगे, जब हुकूमत महंगाई कम करे ताकि हम दुकानों पर जब आराम से सुकून से ले सकें। नाज़रीन, अवामी राय ख़वातीन कई घंटे से यहीं पे नीचे बैठी हुई है और इंतज़ार कर रही हैं कि आटा घी चीनी आ जाए, यहाँ से सामान ख़रीदा जाए और उसके बाद घर जाया जाए। आप देखिए ये सारी वो हमारी माएँ बहनें हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। मैडम सुबह का आके खड़े हैं, हमने ये सिर्फ पूछा कि ना हमें बता दें कि आटा कब तक आएगा। कहते हमें कोई पता नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा, पता भी नहीं है। पता भी नहीं है और हम इसी इंतज़ार में खड़े हैं कि हमें आएगा, आने का बता देते कम से कम हम घर चले जाते, 2 घंटे बाद आ जाते। इतना तक भी बताना उनको गवारा नहीं और हर बार ऐसे ज़लील और रुसवा होते हैं, कभी कुछ नहीं कभी कुछ नहीं। और गरीब लोग क्या करें। हफ्ते में कितने दिन यहाँ चक्कर लगाना होता है? मैं या सच बताऊँ ना, मेरे पास हो तो मैं यहाँ आती ही ना। हमारे पास इतने हों कि हम यहाँ आए ना, मैं महीने बाद आती हूँ, लेकिन ज़रूर 2 दफ़ा होना पड़ता, आटे के लिए लाजमी आना पड़ता। सारा दिन यहाँ पर खबर बस ऐसे ही गुजर जाता, कभी खाली हाथ लौट जाते हैं। मैंने अभी कहा कि घी और चीनी दे दो तो आटा आएगा तो ले लेंगे, कहते चीनी भी नहीं है और घी भी हम तब देंगे जब आटा आएगा। घी चीनी नहीं दे रहे? चीनी है नहीं और घी तब देंगे जब आटा आएगा। चीनी है नहीं, हाँ, घी दे नहीं रहे, तब देंगे जब आटा भी नहीं आएगा, जब आटा आएगा। तो हम बच्चों को घर वैसे ही छोड़ के आए हैं अल्लाह के आसरे पे, कोई इनको ख्याल नहीं, ना कोई हुकूमत को हमारा ख्याल है ना कोई इनको कोई ख्याल है। बस बच्चों की माएँ, ज़ाहिर है मर्द मजदूरी करने जाएगा तो वो लाएगा तो हमें देगा, वो मजदूरी करने जाते हैं और हम इधर आके थे अपने बच्चों के लिए लाना पड़ता। लेकिन उनके हमारे पास इतना पैसा आए कि उनकी इतनी दिन हो तो वो आके ले जाए, हमें कुछ ज़रूरी, उनको शौक तो नहीं कि अपनी बीवियों को बाहर भेजने का। किसी का दिल नहीं चाहता इतनी गर्मी में और इतनी इस माहौल में आके बाहर सड़कों पे बैठ जाएं इस तरह से। हाँ जी, उनको हमें कोई शौक नहीं यहाँ आने का, बस मजबूरी के मारे हम इधर खड़े। क्या हाल है आपा? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, आप कब आई? मैं 8 बजे की। वो 8 बजे की आके यहाँ बैठी हुई है? 8 साढ़े 8 बजे। आधे से ज़्यादा दिन गुजर गया। आटा अभी 2 बजे आएगा, आटे के लिए। बाकी कोई चीज़ मिल रही है? और भी चीज़ें लेते हैं साथ तो फिर वो आटा देते हैं। चीनी तो है ही नहीं है और ना चीनी है ना आटा है। ना आटा है और बाहर लोग ऐसे बैठे जैसे फ्री मिलना है सौदा। मुफ्त तो नहीं, पैसे तो देने पड़ेंगे, फिर लेने पड़ेंगे, फिर इतनी जलालत खंड के। आप क्या करेंगी हमारे ये इंटरव्यू लेके? आपकी आवाज़ टीवी पे दिखाएंगे कि लोग कैसे परेशान हो रहे हैं आटे की वजह से।
और ये हुकूमत के स्टोर हैं जो कि कहते हैं कि बहुत सहूलत है यहाँ पे आवाम के लिए। तो ये हुकूमत ये तो कर सकती है ना, दुकान पे भी 650 का दे सकती है, हम दुकान से खरीदे। हमें इधर आने की सारे दिन ज़रूरत क्या है, हम सारा दिन बच्चों को छोड़ के आते हैं, कोई काम वगैरह नहीं कर सकते हम घर का। इधर आके हम बैठ जाते हैं, सुबह इधर इतनी बीबियाँ झगड़ा करती हैं आपस में, सारी बेचारी तरले, आधे को मिलता आधा वैसे चले जाते हैं, सुबह फिर आ जाते हैं, शाम को आधी वापस जाती हैं, किसी को मिलता किसी को नहीं भी मिलता। ये हुकूमत को करना चाहिए कि वो दुकान पे दे, 650 का इधर देते हैं दुकान पे दे। हाँ, इनका क्या गुनाह है, हम इनका गुनाह नहीं कर सकते क्या? इनका गुनाह नहीं है, इनको आटा मिलेगा तो ये भी हमें देगा ना। लेकिन हुकूमत दुकान हर दुकान पे आटा दे दे तो हम दुकान से खरीद लें। ये तो हुकूमत का गुनाह, इनका तो कोई गुनाह ही नहीं है। हमें कैसे क्या इनका गुनाह बेचारों का? ये तो जितना आता है हमें दे देते हैं। आटे ने परेशान कर दिया, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। खाना बच्चों को खाना नहीं खिला सकते हम लोग। देखो कल ईद, हर एक का दिल करता है अपने घर में शॉपिंग करें, हर एक अपने घर को संवारे, तैयारी करें, अपने घर की देखभाल करें, सफाई करें। लेकिन हम इधर आके बैठे हुए हैं, आटे की खातर बैठे हुए हैं। और किस लिए बैठे हुए हैं? सिर्फ आटे की खातर। आप अपना पानी ग्लास सब कुछ लेके आते हैं। पता था सारा दिन लग जाएगा? हाँ जी, सारा दिन हम पता, हम रोजाना ऐसे जब शाम को 6 बजे, सुबह 6 बजे के आए, शाम को 6 बजे। इस आटे का क्या फायदा? फिर भी नहीं पता कि आटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। पक्का नहीं, पक्का नहीं। 3:30 बजे आई है औरत बेचारी, आज उसने नमाज भी इधर आके पढ़ी है। वो सामने फर्स्ट पे बैठी, नमाज इधर ही पढ़ी है उसने। जब उसकी बारी आई आटा फजर की नमाज, हाँ जी, यहाँ अदा की, इधर अदा की है। तो फिर भी आटा जब मिलने लगा खत्म हो गया। कहते 100 तोड़ा आता, हम क्या करें? हम बंदों को भी देते हैं, औरतों को भी देते हैं। 40 औरतों को 50 को देते हैं, 40-50 बंदों को दे देते हैं। जब हमारी बारी इधर से उधर जाती है तो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ बीबियाँ ऐसी होती हैं, कोई अपनी बहन को आगे लगा लेती है, कोई अपनी माँ को आगे लगा लेती है बुला के। सबकी ज़रूरत है ना, आटा तो हर घर की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए, इनका नहीं है। हुकूमत को गुनाह, हमें तो हुकूमत ही नहीं मिल रही अच्छी। कोई अच्छी हुकूमत मिले, हमें पता हो कोई हमारी कोई हुकूमत है, हम उनसे कोई गुजारिश करें कि भाई हमें ये आटा तो दें, हमें खान पीन का सामान तो कोई सस्ता करके दे। हमारी हुकूमत ही कोई नहीं है तो हम किसको कहें? हम तो किसी को कह भी नहीं सकते। अब तो हमारा ये दिल करता है कि हम सड़कों पर बैठ जाएं आराम से, धरना मार के, ना हम बिल दें ना हम कुछ दें, ऐसे करें हम। एक और आपा यहाँ पे नीचे बैठे हुए, क्या हाल है आपा? ठीक है हाल तो हो। मैं पुत 10 किलो मिलता, मैं 4-5 दिन लंघ दे। 10 किलो से क्या बनता है? सुबह दोपहर शाम रोटी तो चाहिए। रोटी गरीबां ने रोटी खानी, ना पाल ना दुध ना लस्सी ना पानी, वो भी आके वेंदे रहीदा दुध नूं ते कुछ भी। हाँ हो मैं दुध आटा ही मिल जाए, वो भी सवेर तो। कल सुबह तो आए 7 बजे में आई सा, मिलिया नहीं, इतने आ गए, वारी आई थी, आटा मुक गया सी। हुण फिर सुबह दे आए, नहीं हुण मैं 12 बजे आई हाँ। उन्होंने मैंने कल टोकन देता ही, माँ तो टोकन खा के ना तो कल फिर लैन च ना लगी, पहलों आके बह जी। हुण इत्थे आके 12 बजे बैठे हाँ, हुणे वारी आ गई तो फिर दे दे। आटा आएगा तो मिलेगा ना, आटा ही नहीं है। आ जाएगा तो मिलेगा, आएगा तो फिर मिलेगा। कितने दिन बाद आप चक्कर लगाती हैं यहाँ पे आटा लेने के लिए? वो तो देंदे ने महीने 'ਚ 2 वार बस, तो आटा तो मुक जाता छेती। फिर कभी तेरा काट लैंदा, कभी ਉਹਦਾ काट लैंदा, एक काट तो 2 वार देंदे ने। फिर हो किसी का काट किसी, कभी मुंडे का लैंदा, कभी कुड़ी का लैंदा। आटा तो चाहिए, रोटी तो पकनी ज़रूरत, रोटी खानी हो नहीं कुछ है। रोटी तो बच्चों ने खानी ही खानी है जी। खाना दाल पके, सब्ज़ी पके, जो मर्ज़ी बने, रोटी तो चाहिए। सारा दिन ख़वातीन घरों के काम छोड़ के जी ऐसी है, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के ये सारी औरतें आई हुई, कुछ तो ऐसी हैं कि जो तकरीबन 4 बजे से आई हुई हैं, और ये भी उम्मीद नहीं है कि आटा मिलेगा या नहीं। ये सस्ती स्कीम हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। या तो ऐसा करे कि दुकानों में इसकी सहूलत मुहैया कर दें कि हर एक इंसान जो बासानी सस्ता आटा खरीद सके। पहले भी इन्होंने आटे की रमज़ान पैकेज बनाया, उसमें इतनी जानें गई, इतने नुकसानात हुए। इसमें हुकूमत को तो फ़ायदा नहीं हुआ, और उल्टा जो है जानी नुकसान इंसानों का ही हुआ, आवाम का ही हुआ। इसीलिए मैं हुकूमत से अपील यही करती हूँ कि हमारी माओ बहनों का, बुज़ुर्ग बैठी हैं, देखें सुबह से आई हैं, इनकी इस तरह करना चाहिए कि बासानी घर में बैठे इनको सहूलत मुहैया होनी चाहिए। और देखिए कुछ तो माएँ ऐसी हैं जिनके बच्चे सुबह नाश्ता भी नहीं किया। मैं खुद भी नाश्ता बना के लेके आई थी, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ। तो दूसरा नंबर ये कि जब ये माएँ बहनें आ जाती हैं, अब हर कोई अपने घर से यही उम्मीद लेके आई है कि हमने लेके जी बिल्कुल
आटा लेके जाएं घर में जाके। कुछ ऐसी भी हैं जिनके घर में आटा है ही नहीं, तो आटा लेके जाएं और आटा हम बनाएं। तो हुकूमत से यही अपील है हमारी माओ बहनों के लिए, और नरमी करें कि ये जो स्कीम के हैं आटा की, ये जो इन्होंने बनाया हुआ है प्रोग्राम, इसको ख़त्म करके दुकानों पे आसानी मुहैया करें और हम सब के लिए भी आसानी हो। क्या कह रही हैं आप? मैं बेटा क्या कि सानू सहूलत मिल जाए, जेड़ा असी सारी दिहाड़ी सुबह 4 वजे आने तो रात 5-6 भी सानू वजदे इत्थे, तो वही चलो सानू सहूलत दुकाना ते होवे थोड़ा, सानू जेड़ा इत्थे 650 दा मिलदा सानू दुकाना ते मिलण लग पे, असी वही लैके खा लीए। 1000 रुपया दिहाड़ी आ, की कोई करे दिहाड़ी तोड़ दें ते नाल आण सानू लैके ते फिर गल बनदी है। होर बेटा कोई नहीं, यही आ भी सानू सहूलत होनी चाहिदी आ। सारा दिन आप आके यहीं बैठे रहते हैं, घरों के काम छोड़, बच्चों बच्चे दिल पिछे हुंदा, ध्यान पिछे हुंदा कि बच्चे घर कल्ले ने, बच्चियां कल्लियां ने, तो छड्ड के भी नहीं बादे वक्त जाके भावें सानू शाम हो जाए हांडी असीं लिजा के देनी ते पकानी है, इस तरह हुंदी है। तो बहुत परेशानी है पोते इस गल। कैमरामैन भाई ज़रा दिखाइए, वो हमारे जो भाई हैं, देखें इतनी गर्मी है, धूप में बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि चंद 100 रुपये बच जाएँ और सस्ता आटा मिल जाए। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ बेचारे धूप में बैठे हुए हैं, कुछ वहाँ पर मोटरसाइकिलों पे बैठे हुए हैं, कुछ वहाँ पे फट्टे लगे हुए हैं। कैमरामैन भाई उधर भी दिखाइए, कुछ ख़वातीन वहाँ पर बैठी हुई है, यानी जो जहाँ बैठा हुआ है, कोई बाइक पे, कोई बेंच पे, फट्टे पे, ख़वातीन ज़मीन पे बैठी हुई है और इंतज़ार कर रही हैं जी कि सस्ता आटा मिल जाए। और ये यूटिलिटी स्टोर्स हैं जिनके बारे में पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कहती है यूटिलिटी स्टोर महंगाई का तोड़। महंगाई का तोड़ तो हो जाता है, लेकिन होता कैसे है वो आपके सामने कि आवाम सारा दिन यहाँ पर आकर लाइनों में लगती है और उसके बाद भी मालूम नहीं होता कि आटा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बेटा जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? हाँ बैठे हैं कितनी सोहनी जगह पे, जाके नमाज भी पढ़नी है, सबको भी पढ़ना है, अल्लाह तौबा भी करनी है, तो साफ़ सुथरी जगह पे बह रहे हैं, देख रहे थे ना। क्या करिए, हमारी बस यही अपील है क्योंकि कुछ ना कुछ बेटा अवाम वास्ते भी सोचो भी अवाम इन्नी गरीब जी है, साडा की मसला है इतने धक्के खाण दा, साडे जो पल्ले होवे तो पुत्र बह के। किसी का दिल नहीं चाहता, जेब में पैसे होंगे, किसी का दिल नहीं चाहता ऐसे बैठने। मजदूरी करनी है, 1000 रुपये शाम को मजदूरी लियानी है तो 1200-1300 का आटा का तोड़ा मिलना है, तो 3 दिन नहीं निकलते जिसे 4 जी ने खाने वाले कि निकलते हैं। आटा तो सुबह दोपहर शाम घर में सब्जी बने, दाल बने, चटनी बने, रोटी तो चाहिए। तो जी वही नहीं मिलनी आवाम को, तो फिर एक बार गाल घुट के दुनिया को खत्म कर देना। घूमन की की फायदा सानू, जी भी हुकूमत आती है साढ़े वास्ते तो जलालत है, फायदा कोई नहीं। फायदा तो तादे जो साड़ियाँ मुश्किल चलो असी दुकाना तो लैके खा लीए, सुकून ना तो खा लीए, ए धक्के तो ना खाने पैन। यहाँ पे कितने का मिलता है, दुकान पे कितने का आटा मिलता है? दुकान पे 1350 का मिलता है, 1300 का भी मिलता है। 10 किलो का थैला? 10 किलो का थैला इतने 650 का मिलता। ए धक्के ने, जेड़ा नाल सौदा लवो तो ताज़ा आटा देना, सौदा ना लवो तो नहीं देना। एक सेवियां का पैकेट 70 रुपए का, सेवियां का पैकेट इन्होंने 177 का दिता है। की फायदा दिता ने? जो सस्ता आटा मिल रहा है वो फिर दूसरी तरफ से पूरा कर रहे हैं। एक 100 की साबन की गाची मिलती है, 150-200 की मिलती है। अब जिस बंदे के पास पैसे ही सिर्फ आटे के हैं वो कैसे दूसरा सौदा खरीदे? किस तरह ले? उन्हें कहना जिन्ना चर सौदा नहीं लेना आटा नहीं मिलना, नहीं देना आटा, कहने बीबी नहीं है तो जाओ। आप पंखा लेके, ठंडा पानी, ग्लास, सब चीज़ें लेके आई हुई हैं कि पता है सारा दिन इधर ही गर्मी में। तो सिर मेरा है जब फटन दिया है इस टाइम, एक मजबूरी में बैठे हैं, छोटे बच्चे ने घर, मजदूरी करने इन्हों का बाप गया है, वो जाने लभनी है नहीं लभनी वो भी कोई पता नहीं। आटे का भी नहीं पता कि मिलना है कि नहीं मिलना। सुबह का कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आना है कि नहीं आना। तो साडी तो मिन्नत है बेटा जो तुम गौरमेंट वालों आए जो तो कोई साढ़े गरीबों वास्ते कोई थोड़ा जा सोच लो। हम आपकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाने ही आए हैं कि देखें लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, इसीलिए आए हैं। क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि आवाम के लिए बस हुकूमत से यही अपील है कि हर दुकान पे 650 का कर दे, हमें बस इतना ही बहुत है। हम इधर आके धक्के ना खाने पड़े, बच्चों को अकेला घर पे छोड़ के आए हैं, कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए। हुकूमत ने क्या करना है, 1-2 दिन देखेगी बस, ठीक है, उधर उधर चक्कर लगाए बस, ठीक है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करना। ये जो हमारी
सेहतमंद इंसान, वो बीमारियां सेहतमंद इंसान का भी कोई नहीं। मेरे शोहर हैं वो बीमार हैं, उनकी टांग का ऑपरेट है, 2.5 लाख रुपया मांगा है। हम जैसे गरीब, आटा ही नहीं पूरा होता तो वो 2.5 लाख रुपये कहाँ से भरेंगे। और ये आटा टोकन देते हैं, यहाँ अपनी मर्जी से देते हैं। टोकन भी दे देना, किस चीज़ का टोकन? कि आटा मिलेगा, उसका एक टोकन मिलता है छोटा, उसको जिनको मिल गया वो आगे लाइन में बैठी हैं, उनको पहले मिल जाएगा, और जिनको टोकन नहीं मिला उनको आटा भी नहीं मिला। ये कब मिलेगा टोकन? वो अपनी जब ये सब चले जाएंगी, सब औरतें चली जाएंगी, कुछ जो रह जाएंगी या उनको बाद में उन्होंने शाम को टोकन देना है 6-7 बजे के बाद इंतजार करवा के कहेंगे इधर खड़ी रहें, भाजी टोकन है ही नहीं, है ही नहीं। जब हम इधर उधर हो जाएंगी कहेंगी भाई प्लीज़ हमें टोकन दे दें, बस इन्होंने तरले मिनतें करवा के फिर हमें टोकन मिलना है। फिर हम आके अगले दिन फिर हमें लाइन में ना भी लगना पड़े, फिर हम पानी का भी इंतज़ाम नहीं है। देखें अपने किसी ने लेना है पानी भी, वो पैसों का लेना है, हर चीज़ पैसों का, पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं। रहने की जगह देखें, ये माएँ बहनें घर में नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं और गंद के ऊपर बैठी हुई हैं। तो कहते हैं कि आप सुबह आके बैठ जाती, 6 बजे आ जाती, मजबूरी लेके आती है, मजबूरी लाती है। आज ये दुकान का शटर खुला हुआ है सिर्फ आपके आने की वजह से, नहीं तो इन्होंने ये शटर बंद कर दिया था जी, ब्रेक हो गया। उसके बाद अब आटा आएगा, अभी भी कोई भी उम्मीद नहीं है कि हमें आटा मिलेगा। आटा मिलेगा तो घर जाके उसको गूंद के हम अपने बच्चों को खाना बना के देंगे। इतने मजबूर हम माँ बाप है कि मेरे हस्बैंड इतने बीमार हैं, बीमारी। आइए क्या कहना चाहती हैं? आइए। कह रही हैं कि अंदर से आटा गायब कर देते हैं। वैसे मैंने ये देखा नहीं है, जो आता है ना आटा वो दे देते हैं सबको, लेकिन वो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। पता नहीं 80 थैले आते हैं या कितने आते हैं, बस वो इधर वाली औरतें तो रह जाती हैं, जो आगे आगे उनको मिल जाता है, बस यही है। या जो टोकन वाली हैं उनको मिलता है। वाल पुट्टन दी कर जांदियां ने ਤੇ ਕੀ ਕਰਵਾਈਏ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। मजदूरों की इन्होंने दिहाड़ी नहीं बढ़ाई, महंगाई ज़्यादा कर दी है, मजदूर उधर का उधर ही है। आज भी जितने पैसे मजदूरी के उतने हैं, आटा बढ़ा दिया, चीनी दाल हर चीज़ बढ़ा दिया। इधर भी आटे के साथ कुछ लेना है तो फिर आटा मिलना, वरना आटा नहीं मिलना। 650 का अच्छा भला मिल रहा था, सभी खा रहे थे। ये रोज़ों में अचानक इनको पता नहीं कौन सा दौरा पड़ा है, इन्होंने एकदम से 1350-1400 का कर दिया। तो इधर से जो आटा जाता है वो भी थोड़ा सा मध्यम होता है, जो बाहर से मिल रहा है आम दुकानों से। हाँ जी, इसमें इतना बुरा। हाँ जी, जो फ्री आटा रमज़ान में दी उसके पैसे पूरे कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ख़वातीन परेशानी, आटे की टेंशन, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, ये वो सारे मसाइल हैं जो कि मजबूर कर रहे हैं ये हमारी माओं बहनों को कि वो यहाँ पर आकर यूटिलिटी स्टोर के बाहर सारा दिन गुजार देती हैं कि उनको अशिया ज़रूरिया सस्ती मिल जाए। लेकिन सस्ती तब मिलेंगी जबकि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई आएगी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक है, कब से आई हुई हैं? मैं सुबह 6 बजे की। कल वो 6 बजे की यहाँ आई हुई हैं? कल भी मैं 6 बजे आई थी, शाम को 4 बजे मैं गई हूँ, लेकिन खाली हाथ गई हूँ। आटा नहीं मिला कल? आया ही नहीं या था, लेकिन जो मतलब बारी से जा रहे थे उनको मिल गया, और जो कुछ सिफारशी लोग थे उनको मिल गया। तो जब तक बारी गई तब तक आटा ख़त्म हो गया था। और आप आज फिर आके बैठी हुई हैं? 6 बजे के आके बैठी हुई हूँ। कोई टोकन वोकन मिलता है क्या? होती बस कैडे कभी नहीं देते, कभी टोकन देते हैं, कभी नहीं देते। कहते हैं बस बाड़ी से बैठ जाओ आप। मैं सुबह 6 बजे की यहाँ बैठी हुई हूँ, वहाँ की बच्चे घर छोड़ के अपने। ईद आ रही है, इतनी तैयारियां घरों में, काम, किसी का आना। काम छोड़ के तो हम लोग सब इधर आए हुए हैं कि भाई घर का काम नहीं कर रहे हैं तो आटा लेने के लिए आए। अगर बाज़ार में आटा सस्ता हो जाए तो फिर इधर आने की हमें ज़रूरत नहीं है। गरीब बंदा जो मजदूरी करता वो नहीं ले सकता, उसकी सकत ही नहीं है। कौन बंदा कहेगा कि 1300 का हम 10 किलो का आटा लें? कहाँ वो 650 का 20 किलो का आटा मिलता था, अब 1300 का वो 10 किलो का मिल रहा है। जिनकी नौकरियां अच्छी हैं वो तो लेके खा सकते हैं, जिनके गरीब वो हैं घराने, जिनकी नौकरियां नहीं अच्छी वो कैसे लेकर खाए, कैसे वक्त पास करें? अब आप लोग ऐसा करें कि उन लोगों को आवाज़ दें, हमारी मतलब
कि गरीब आवाम को आप आटा, आपके लिए ही तो आए हैं कि लोग इस तरह से बैठे हुए हैं सिर्फ आटे के लिए, जो है ना वो सस्ता कर दें। हर एक चीज़ महंगी की हुई है। चलो आटा, बंदा कहता है आटा ही खाना ना, तो आटा तो सस्ता मिले ना। अदरक है तो वो क्या 1000 रुपये किलो अदरक किया हुआ। प्याज है वो थोड़ा सस्ता हुआ तो अदरक में अब ईद आई है तो अब फिर महंगा हो गया। प्याज, टमाटर महंगा हो गया है। चलो टमाटर तो फिर भी ज़रा सस्ता है अब के बाद, लेकिन अदरक बहुत महंगा है, थोम बहुत महंगा है। गरीब बंदा क्या करे? कपड़े लेने जाओ, कपड़े महंगे हैं, 1600 का, 1500 का, 2000 का एक आम लोन का सूट है। जूती लेने जाओ वो इतनी महंगी है। दालें लेने जाओ वो महंगी। चावल 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो टोटा चावल। गरीब आवाम क्या लेकर खाए? खाने के लायक नहीं है वो मिल रहा है, मतलब टोटा चावल। जिनकी गुंजाइश इतनी नहीं है वो तो चावल खाने के लिए भी तरह से जाते हैं। 350-400 रुपये किलो साबुत चावल दे रहे हैं। तो बस आप गरीबों के लिए ये ऐसा करवा दें कि गरीबों को कुछ थोड़ा सा। बिल इतने महंगे कर दिए हैं, बिजली भी बहुत महंगी कर दी है। महीने बाद पानी का बिल है ना वो भी 700 का बिल इतना नहीं हुआ था, अब 1000 से नीचे पानी का बिल नहीं आ रहा। गैस का बिल है वो भी इतना बढ़ा दिया है, पानी का बिल है वो भी इतना बढ़ा दिया है, बिजली का तो वो ख्याल ही इतना ज़्यादा। गरीब आवाम को तो हर तरफ से परेशानी दिया, क्या जूती कपड़ा बनाना, बच्चों का बनाना, शोहर का बनाना। राशन का ही रह गया कि राशन पेट भर जाए और कुछ हो या ना हो। आप कितने बजे आई आपा? हाँ जी, मैं भी इतों ही आई हूँ बेटा। कितने बजे आई? 4 बजे। सुबह 4 बजे? 4 बजे। भुखन भाने, शुगर की मरीज़ हाँ, तो ये सुबह जावांगे तो वारी आएगी, तो जो फिर भी ना मिले तो कितने जाइए। 10 किलो आटा तो टब्बरदारी है तो नहीं पूरा होंगे। 10 किलो तो 2 दिन में ख़त्म हो जाता हो। तो 20 किलो का भी चलो ये दे दिया करन तो 4 दिन लंघन तो सही है। तो अगे किलो कहाँ देना इन्होंने? जितनी देर तक 10 किलो नहीं दे रहे, तब तक फिर भी सुकून था। जब से बेनज़ीर फौत हुई है, जौन सा भी बैठता है ना वो दिन पर दिन महंगाई करता जाता है। हर कोई अपना ही फ़ायदा सोचता है कि हमने पहले अपना फ़ायदा सोचना। गरीब आवाम मरती है तो मर जाए, हमें क्या? हमने तो आलीशान बंगले बना के बस बैठना है। आवाम मरती है तो मर जाए। एक्सीडेंट भी हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुआ। यहाँ पे सड़क पार करते करते मैं क्या 650 रुपये काटे का प्यासी यहाँ पे एक औरत उठ के गई है पानी पीने के लिए, सड़क क्रॉस की और वहाँ पे इसका एक्सीडेंट हुआ है। दिमाग में चोट लगी है उनके, बूढ़ी अम्मा उसका दुपट्टा वहाँ पे खून से लथपथ पड़ा हुआ था अभी तक। तो फिर सर्विस हॉस्पिटल लेके गए हैं उनको, सिर्फ एक आटे की खातिर। आपा कैसे काम बच्चों के, कितनी कमाइयाँ, आमदन? बच्चे वेले बच्चे काम नहीं है, नहीं करते, वो करते ही कुछ नहीं। तो 10,000 ना की बनता जी। 10,000 तो बिल ही आ जाते हैं। बिल आ जाते हैं, बच्चे कुछ करते नहीं, लड़ाइयाँ फिर मुकदियाँ ने। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ सुबह 4 वजे ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਘੜੀ ਘਰ ਗਈਆਂ ਚਣੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗ ਜਾ ਇੰਜ ਕਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਕਤ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਟਰੱਕ ਤੇ ਹੀ ਆਟਾ ਲਾ ਦੇਣ ਕੋਈ 650 ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਹੋਈਏ। पहले ट्रक लगते थे तो आसानी थी उस वक्त, ਆਸਾਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦੇਣ। वही ताड़े अगे हुई गुजारिश है भी यही सिस्टम। इंसान बैठता ना वो ना बैठे, उधर से लेके चला जाए। देने तो पैसे ही है, कौन सा इन्होंने ऐसे फ्री देना है? तो बंदा उधर से लेके चला जाए। और जिनके घर में करने वाला कोई नहीं, मेरा मियाँ वो मजदूर है, अभी 6-7 माह हो गए उसको, वो राजगिरी करता था, उधर से गिरा, गो से गिरा वो, तो उसे चोट लग गई। तो अब वो उठने के लायक भी नहीं है, तो क्या करें? कमाने वाला कोई नहीं है। इन लोगों को ये समझ नहीं आती, जो आते चलो आटा मंगवाओ उनको दो, तुम जैसे जैसे लोग आते हैं उनको दे ही जाओ, पैसे लेने ना। टाइम से आ जाए, आवाम टाइम से लेके अपने घर चले जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब एक जना यहाँ पे सारा दिन वो घर में एक स्पेशल इंसान होना चाहिए जो घर में झाड़ू बर्तन हांडी रोटी कर सके या बच्चे दे सके। इनकी तो जिम्मेदारियाँ, काम ही घरों के ख़त्म नहीं होते इतने। बस बच्चे ये आप करें कि जो गरीब आवाम है ना, इनको अच्छा सा कुछ मिल जाए, बस कि इनके लिए आटा सस्ता हो जाए, ताकि हम भी गरीब आवाम भी हम भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, कोई उनका मुस्तकबिल बन जाए। खर्चे पूरे करेंगे, उनका मुस्तकबिल बनाए। खाने पीने वाली चीज़ें जो है ना वो सस्ती हो जाए। फल लेने चले जाओ, वो इतने महंगे से महंगे हैं। गरीब आवाम तो फल खाने के लिए भी तरह से जाती हैं। अब फल तो खा ही नहीं सकते, गरीब आवाम नहीं खा सकते।
क्योंकि गरीब के नहीं वेखे ਉਹ ਕੋਈ ਫਲ ਐਸੇ ਨੇ ਤਰਸਨੇ पे ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨਾ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆਪ ਹਾਂਜੀ ਫੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਫੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੀ ਆਈ तो शुगर लो हो गई सारा दिन यही आटे के लिए जब वो आटे लिए तो ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ बेटा गुजारिश है भी कुछ करो साडा और ज़्यादा मैनू नहीं करना। आपा हम तो आपके लिए ही आए हैं कि आपकी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचे, उनको पता लगे कि आप कैसे परेशान हो रहे हैं आटे के लिए। बहुत परेशान है मैं कभी बोली नहीं तो अज मैनू बड़ा दुख हुआ हुआ बहुत दुख टेंशन में तुम दसिया इतने मैनू सो कहिंदियां रही रोटी खा लो मैं नहीं कई बुढ़ियां लियाइयां मैं मैं नहीं खानी आटा लैके जावांगी तो घर ही खावांगी नहीं खानी। रोटी भी बांध के साथ ले आती हैं लै कई आ जाते ने देन तो जिन्हों के चंगे ने आ जाते हैं तो जिन्हों के नहीं कोई मगर होंदा भुखियां ही बैठियां रहिंदियां सारी दिहाड़ी। और थोड़ा सा साया है बस और धूप आधा साया ऐसे बैठ रहे। हुण भी पता नहीं आटा आना है कि नहीं आना, बताया नहीं किसी ने पूछा आपने? बताते नहीं पता नहीं आना है नहीं देखो ही कही जाते हैं ये नहीं सानू पता भी आना है कि नहीं आना, कोई टाइम नहीं कोई ख़बर नहीं पता ही कुछ नहीं। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे भाई भी बहुत सारे हैं वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पर और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आटा मिल जाए। अंदर भी चलते हैं, अंदर क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। बस क्या हाल है सर आपके? सुबह 5 बजे आए हैं जी, आटा तक नहीं आया सुबह 5 बजे तो लैन से लगे आके खलोते आन के आटा नहीं आ रहा। वो तो चीनी इन्होंने बंद की, चीनी भी नहीं आ रही। बाकी बैठे हैं सारे दिन दोपहर। स्टोर 9 बजे खुलता है, आप 5 बजे आके लैन से लगना पैंदा इतने रखो इतने लैन लोग खिले में तो गए 30 नंबर लगा। किसने नंबर? आप नंबर लिखी है ना? अच्छा भाइयों ने खुद अपने नंबर लिखे कि लड़ाई झगड़ा ना हो, टेंशन ना हो, इस करके लोग खिले में गए, कोई खाना खान गया तो दुनिया बैठी है। क्या हाल है सर आपके? ठीक है दादा कर्म में ठीक है। आप कहाँ इधर? आटा लेना आए उधर आटा सवेर दे लेना आए, नमाज पढ़ के आ गए थे तो अजे आटा ही नहीं मिला। कल भी आए सन, कल भी नहीं मिला। 3 दिन हो गए फिर उधर आए थे, उधर भी नहीं मिला। आटा ही नहीं मिल रहा? आटा ही नहीं मिल रहा? आटा नहीं मिला, बहुत मुसीबत आके। क्या हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के? हमारे अपने मुल्क की गंदम है, यहाँ पे फसल गंदम की उगती है, फिर भी आटे पे लोग कुछ हुंदा ये आपे खाई पी जाते नहीं सानू तो देंगे। रेशे की बीमारी हो या यहाँ 5 बजे आगे खड़े हुए हैं, कोई तरीका थोड़ी है हुकूमत का। हुकूमत को चाहिए कि आवाम की सहूलत देनी। यहाँ पे 5-5 बजे के 4:30 बजे की आवाम आके बैठी हुई है यहाँ पे, फजर की नमाज अदा की और यहाँ आके बैठ गए। ये कोई तरीका थोड़ी है। आप कुर्सी पे बैठे रहते हैं, आवाम को परेशान किया हुआ इन लोगों ने। अल्लाह दे काम ने मतलब इनकी नीयत सही नहीं आएगी। मजदूरियाँ थोड़ियाँ ने ते फिर इस वास्ते आटे बगैर भजने जे पूरी दिहाड़ी हो आटे मर भजे की लोड़ केड़ी आ। काम तो छुट्टी की लो सारी दिहाड़ी इतने बैठे की करे आटा तक नहीं पता तो मैं 2-2:30 बजे आटा नहीं आया। नाज़रीन नवामी राय आपके सामने है और ये सारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का करम। ठीक है। कब से आए हुए आटे के लिए? हाँ जी, कब से आए हुए? आधा घंटा हो गया। आप अभी आए हैं? हाँ जी। क्या हालात हैं स्टोर के? देख लो तेरे सामने की बंदा करे। एक तोड़े आटे वास्ते सारी दिहाड़ी खज्जा खराब हो गया तो फिर शाम को घर चल जाना। हालात है जी, कहते आवाम सहूलत है, आवाम नहीं मिलती पई। ਹੁਣ ਬੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਲੀ ਘਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ ਹੈ। ਉਸ 1350 ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਲੈਸ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
सर कितनी सहूलत है स्टोर की, हुकूमत कह रही है कि आवाम को सब्सिडी दे दे के इंतहा कर दी है, स्टोर्स इतने अच्छे। कोई सब्सिडी नहीं, आपके सामने है जो भी है। सुबह के आके बैठे हुए हैं, कोई 6 बजे का बैठा हो, 5 बजे का बैठा हो, 7 बजे का बैठा है। जिधर सप्लाई आती हो तो ये आदमी आवाम इधर क्यों खड़ी हो? ये हुकूमत को यकीनी करना चाहिए कि अपनी बातें ना करें, आवाम को देखें बाहर आके कि आवाम को क्या हो रहा है। ये बीबियाँ घरों से निकली हैं नहीं है, मजबूरी के साथ बैठी हुई हैं, बच्चे छोड़ के, हर काम छोड़ के घर का। इनका तावन करें हमारे साथ, ये आवाम जलील हो रही है, इसका तावन करना चाहिए। जो सप्लाई है सुबह 9 बजे 10 बजे तक हो जानी चाहिए। जो भी किसी को लेना है वो लेके चले जाएगा। कितने बजे सप्लाई आएगी कुछ बताया? पता नहीं है, ये कह रहे हैं कोई पता नहीं कब आएगी। सर कोई खबर नहीं अभी तक तो कोई पता नहीं है, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, अभी 1:30 हो गया, 2 बजे, 3 बजे, अभी कोई पता नहीं कब आएगी। वो कहते हैं कि हम उधर आपको बहुत सहूलियात दे रहे हैं, इधर तो ना चीनी मिलती है, कोई चीज़ नहीं मिलती, सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं जो कम रेट पर मिलती हैं, वो भी जलालत के साथ। बहुत ही ज़्यादा जलील और ख्वार होना पड़ता है। सुबह 6 बजे के आए हुए हैं, अभी आप देख लें कि 8-9 घंटे हो गए हैं, अभी तक आटा आया ही नहीं है और आगे पता भी नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ये तो बाद में होगा ना कि आएगा, फिर आ भी गया तो ये नहीं पता 60-70 तोड़े आएंगे, इधर 200-250-300 मर्द और औरतें बैठी हुई हैं, बाकी जो रह जाएंगी वो फिर होके बददुआएं देंगी और घर चली जाएंगी। ये कौन सी, ये हमारे साथ इंसानों वाला सलूक तो नहीं हो रहा ना, ये तो जानवरों से बदतर वाला सलूक हो रहा है। तो वो कह रहे हैं हम बहुत ज़्यादा सहूलतें दे रहे हैं। मेरी नज़र में तो ये सब हुक्मरान वो कोई भी जो है ना वो गरीब आवाम के बारे में नहीं सोचता कि इनके मुतल्लक सोचे। काम पर जाते हैं तो उधर वो मालकान जो हैं वो गरीबों का हक खाने पर पड़े हुए हैं। सुबह दिहाड़ी टूटती है, इधर आ जाते हैं और दिहाड़ी भी गई, सामान भी ना मिला तो क्या करे गरीब आदमी? परेशान हो के 1200 रुपया दिहाड़ी कमानी है, इधर से सामान लेने इसलिए आते हैं कि सामान मिल जाए। तो सामान ही नहीं मिलेगा तो हम जलील ख्वार होकर घर जाएंगे, बदवाई देंगे और क्या करेंगे? दिहाड़ी भी टूटी, सामान भी ना मिला तो घर जाएंगे, घर से भी चिड़के कि सुबह से गए हो क्या लेके आए हो? तो ये हुकूमत को हमारे साथ तावन करना चाहिए कि किसी भी तरीके ना तावन करें। वहाँ है दुकाना तो आम कर देना, जैसे कि चलो रुमान का मिलता रहे आटा, इतने स्टोर से उनकी लोड़ ही कोई नहीं। दुकाना तो आम कर देन, मसाल तो 650-800 का कर देन, 900 का कर देन, अभी रुमाना ले लीए, अभी लालच च लाइए, बहुत खत्म हो जाए। दुकानदार ने उन्होंने को आटा लैन चाहिए, कोई 1400 का दे रहा, कोई 1500 का दे रहा, तो बिल्कुल खस्ता हालत का आटा, चंगा आटा नहीं, अच्छा आटा नहीं है, चाय वाला आटा नहीं, बिल्कुल लो क्वालिटी वाला आटा जो है वो 1400-1500 में दे रहे हैं। और वो भी बहुत एहसान से कि हमने आपको आटा दे दिया। इधर आते हैं तो सुबह से 6 बजे की जलालत हमारे नसीबों में है। छोटे छोटे बच्चे हैं, काम हमारे पास नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको बहुत अच्छी नौकरियाँ दे रही हैं। कौन सी नौकरी दी है? हम मिल पे काम करते हैं, उधर लाइट नहीं आ रही, कोई चीज़ नहीं आ रही, पानी जो हमारे घरों में हम पीते हैं वो गंदा पानी आता है। बिजली का बिल है, आम से पखे हम चलाते हैं 12 वोल्ट वाले, और बिल जो 5-5 हज़ार आ जाता है, वो समझ से बाहर निकल जाता है कि किस चीज़ का बिल आ रहा है, ये भी नहीं हमें समझ आता। सुबह से हम इधर आए हैं, हमारी दिहाड़ी तो जो है वो तो टूट गई है। अब अगर इधर से आटा भी नहीं मिलता, हमारा तो 2-2.5 हज़ार का वैसे नुकसान हो गया ना, तो क्या फ़ायदा हुआ? हमारे बच्चे भी भूखे रह गए, हमने काम भी नहीं किया और इधर से भी कुछ हासिल नहीं हुआ अभी तक। अभी पता नहीं कि क्या आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अभी नहीं पता चला। भूखे प्यासे सब बैठे हुए हैं इधर ही, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, किसी इधर कोई चीज़ की सहूलत नहीं है। कम से कम इतने आदमी बैठे, कोई तो सहूलत हो। ये सिर्फ आज पक्खा लगा हुआ, आगे कभी नहीं इधर पक्खा लगा होता। ये जो कूलर लगा आज लगा देखा मैंने। ठीक है, आपकी खातिर सिर्फ आप आए हैं ना लोग, इसलिए दिखाया कि दिखावे के लिए लगा दिया कि ये पता लगे कि ये सहूलत दे रहे हैं। कुछ भी नहीं होता है, ऐसे जलील होती हैं औरतें भी तो मर्द भी। नाज़रीन अवामी राय आपके सामने है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको अंदर के मामलात भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन स्टोर के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कौन सी चीज़ दस्तयाब है? आटा तो खैर अभी तक नहीं आया और घी सस्ते वाला है, चीनी भी मेरा ख़्याल है कि नहीं है। बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चीनी नहीं है आज? चीनी 3-4 दिन हो गए नहीं आ रही। नहीं आ रही, क्या हो गया चीनी के साथ? मेरे ख्याल कोई टेंडर शेंडर कर रहे हैं अभी,
टेंडर होगा तो इंशाल्लाह फिर ईद के बाद एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगी इंशाल्लाह। और सस्ता घी, ये सारा सस्ता घी पड़ा हुआ है, ये जो ढेर लगा हुआ है सारा सस्ता घी है। ये क्यों नहीं रहे लोगों को? ले रही है वो, हम ले रहे हैं लोग, ये तो हमारे पास वाफर मकदार में अवेलेबल है। लोग कह रहे हैं कि आपने शर्त रखी हुई है कि जब तक आटा नहीं आता किसी को घी नहीं मिलेगा। ऐसी तो कोई इश्यू नहीं, माहिर सर लोग ही बता रहे हैं। नहीं, असल में आप देख ही रहे होंगे कि लोग लेकर जा रहे हैं, जिनके एक ID कार्ड के ऊपर 3 की जो kg उन्होंने अलाउ किया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो हम दे रहे हैं उन्हें। 3 किलो एक बंदा घी ले रहा है 410 रुपये में। साथ में कितने का सौदा सामान खरीदना होगा? ये इन लोगों को कहा है, जो आप कह रहे हैं ना कि कह रहे हैं कि हमें जब आटा आएगा तो तब ले लें, ये इन लोगों की सहूलत के लिए क्या है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले हैं, जिन्हें गवर्नमेंट लो रेट में यानी कि 648 से भी कम 400 में आटा दे रही है, उन्हें ये कहा है कि दोबारा बार बार अभी ना कोड नहीं आ रहे, ठीक है। अगर जिनकी अपनी मर्ज़ी है, जो घी लेकर जाना चाह रहे हैं 5 किलो, उन्हें मिल रहा है 300 रुपये में, उन्हें हम दे रहे हैं। लेकिन जो कह रहे हैं कि साथ हमने आटा भी लेना है, तो फिर उन्हें वेट करवा रहे हैं, जब जैसी गाड़ी आएगी फिर उन्हें 400 रुपये में हम आटा देंगे, ठीक है, और 300 रुपये में घी, ठीक है। उन्हें 70 रुपये किलो में चीनी मिलती है, चीनी तो वेल नहीं है, चले 2 चीज़ें तो वो लेंगे ना, जो उन्हें फ़ायदा हो जाए, तो लोग ले रहे हैं। लेकिन लोग तो बता रहे हैं कि आप घी नहीं दे रहे कि जी आटा आएगा तो फिर उसके साथ ही मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। ऐसी कोई हमारी इशू नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है, जिसने लेना है वो लें, हम तो बैठे हुए हैं, ठीक है, ID कार्ड दें और लें। अच्छा सर, सामान की क्या शर्त है? ये बड़ी शिकायत आती है, आपसे जब बात करते हैं आप कहते हैं जी कोई शर्त ही नहीं है, उधर लोग कह रहे हैं जी इतने का सामान ले तो सब आपको सस्ती चीज़। असल में बात ये है कि आप देख रहे हैं कि आटे में 50% मार्जिन है, ठीक है। मार्केट में आटा कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो 1200 1250 में कोई लोग दे रहे हैं, ठीक है, महंगा हो गया है। तो हमारे पास आता है लिमिटेड स्टॉक, आता है कम स्टॉक होता है, जिन लोगों ने सामान पहले लिया होता है पहले वो लोग ले लेते हैं स्लिपें दिखाकर, ठीक है। और बीच में ऐसे लोग होते हैं जो कि ज़ख़ीरानदोशी ले जाकर सेल करते हैं, फिर हम लोग कहते हैं कि थोड़ा एक थैला मिलना है महीने में 2 10-10 किलो के थैले, किसने ज़ख़ीरा कर लेना है 20 किलो महीने का थैला? आप देखें ये वही चेहरे हैं, डेली नए चेहरे वही हैं। आपका तो सिस्टम बता रहा है ना, आपने तो सिर्फ 20 किलो 2 थैले देने हैं, आपका तो सिस्टम, बैठे रहे लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। बात यह है कि अभी आप देखेंगे इन लोगों के पास से ही आपको 4-4 ID कार्ड मिलेंगे, ठीक है। किसी के पास अपनी वालदा का, किसी के पास वालद का, क्या जी ये किसका जी, आपकी मेहरबानी, ये मजबूर है जी, आ नहीं सकती, ठीक है। किसी को पैरालाइज है, कोई बीमार है, किसी को हार्ट अटैक हो गया है तो वो आ नहीं सकता, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब कुछ तो मामला हो सकते हैं ना, ये तो हो सकते हैं, ऐसा तो है। देखिए मैम, आप ही कहते हैं कि नरम गोशा पेश करें, ठीक है, हम लोग फिर इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो सुबह से बैठे हुए हैं। अब ये जो लोग सुबह के बैठे हुए हैं, कोई 3 बजे आ गया, कोई 4 बजे आ गया, कोई 10 बजे आ गया, ठीक है। और आटे का बैग जैसे आने हैं इंशाल्लाह हमने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने बजे आता है वैसे? कोई कॉन्टेक्ट नंबर, कोई फ़ोन, कुछ नहीं पता? असल में सर बात ये है कि एक गाड़ी के अंदर 10 से 12 स्टोर होते हैं, ठीक है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आना है। लोड शेडिंग का भी मसला चल रहा है, ठीक है, आपको पता है लोड शेडिंग भी हो रही है। तो जैसे ही फ्लोर मिल से गाड़ी निकलती है, कितने बजे तैयारी हो गई, कितने बजे गाड़ी आउट हुई है, कैसे कैसे उसने किस किस स्टोर के ऊपर जाना है, तो आपको पता है रोड में भी प्रॉब्लम है, शदरे वाली साइड से आती हैं गाड़ी, तो उधर आपको पता है वैसे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बस सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। 12 स्टोर के ऊपर एक गाड़ी नहीं आना है, तो उसने टाइम से डिस्ट्रीब्यूट करते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास भी नहीं होती मालूमात के कितने बजे तक? सर हमें इतना पता होता है कि हमारे पास आटा आना है, किस गाड़ी ने आना है, कितने बजे आना है। अगर ये पता हो तो हम बाहर साइन बोर्ड लगा दें, इतने बजे गाड़ी ने आना है और इतने बजे आटा सेल स्टार्ट करनी, नहीं कोई टाइम पीरियड नहीं। जैसे गाड़ी आती है हमारे सिस्टम में, हम सिस्टम को उसमें अपना डेबिट को वैलिडेट करते हैं और सेल आउट स्टार्ट करते हैं। डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी आती है, ये बहुत शिकायत है। डिमांड तो मैं कहता हूँ इधर 1000 बैग हो तो वो भी कम है, ठीक है। सप्लाई जो है कभी 100 बैग है, कभी 150 बैग है, कभी 125 बैग हैं, तो सप्लाई आटे की 10 kg वाली ये है। तो डिमांड तो आपके सामने क्राउड आपने देखा है, ठीक है, तो आप उनसे पूरा नहीं कर सकते। जो उनके पास स्टॉक है ना, जो उनके पास है एलोकेशन है, उसके हिसाब से उन्होंने उनसे करना होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करती है मैनेजमेंट, जैसे हमें मिलता है हम उसे प्रोवाइड करते हैं। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है और साथ ही साथ जो स्टोर पर काम करने वाला अमला है उनकी गुफ्तगू भी आपने सुन ली है कि उनको खुद नहीं मालूम कि आटा कितने बजे आना है।
ये मिसमैनेजमेंट ही है कि कम से कम लोगों को मालूम तो हो कि आटा कितने बजे गाड़ी आनी है, उस वक्त आके लोग लाइनों में लग जाए, आटा ले लें, घर चले जाएं। लेकिन यहाँ पर तो पता ही कुछ नहीं है, खबर ही कोई नहीं है कितने बजे आना है, कितने बजे नहीं आना। और एहलकार भी बता रहे हैं कि कुछ खबर ही नहीं है, कुछ ही मामले का कुछ पता ही नहीं है। और ईद करीब है, ईद करीब होने के बावजूद इन लोगों की मजबूरियाँ, टेंशन है, इनको यहाँ पर ला के बिठा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।